सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स की हमारी जो पहली चैप्टर है यानी कि दूसरी चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी की, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की हम यहाँ पे आपको अच्छी सी एक क्लास देने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक में जाएंगे और पूरी हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरे पढ़ाई करेंगे। ये क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे और हम क्लास 12 की भी एक साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारे चैनल पे पहला वीडियो, तो इसको आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स दे सकें। तो देखिए, चैप्टर 1 है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि किस तरह से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है, उसको हम किस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे, वही सारी चीज़। बेसिकली बात करें तो इसमें आपको ऐसा यूनिट और डायमेंशन की काम आती है। डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक डायमेंशन की क्वेश्चन आपकी सीबीएसई के एग्जाम में जरूर पूछी ही जाएगी। ओके, तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो नाउ। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे देखो, अब क्योंकि आप क्लास 11th में पहुंच गए हो, आपको ये सारे बेसिक चीज़ आनी चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानेंगे पावर ऑफ 10, यानी कि 10 टू दी पावर समथिंग, कुछ भी। ओके, तो पावर ऑफ 10 यहाँ पे देखिए, समथिंग माइनस में होते हैं और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में होते हैं। तो जो 10 टू द पावर 1 जो होगी, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस चार्ट में सारा चीज़ मेंशन है, ये सब मल्टीपल्स है। ओके, ये प्रीफिक्स है। ओके, तो देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर -1 रहेगा तो डेसियम कहेंगे, 10 टू द पावर -2 रहेगी तो सेंटी कहेंगे, 10 टू द पावर 3 रहेगा तो मिली कहेंगे, 10 टू द पावर -6 रहेगा तो माइक्रो, 10 टू द पावर -9। देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ आपको फिजिक्स में आगे काम देने वाले, बस वही चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारे हमें यहाँ याद नहीं करनी, हमें कोई पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी है। 10 टू द पावर -9 को नैनो कहते हैं, 10 टू द पावर -12 को पिको कहते हैं, 15 को फेप्टो कहते हैं, 18 को ऑटो कहते हैं, 21 को जेप्टो और 24 को योक्टो। तो ये सब नाम आपको पूछी नहीं जाएगी, बट ये सारी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गया, आपने नेगेटिव में सीख लिया। अब आपको पॉजिटिव में 10 टू द पावर सीख लीजिए। 10 टू द पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 टू द पावर 3 को किलो, फिर 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगो, 10 टू द पावर 9 को गीगा, 10 टू द पावर 12 को टेरा, 10 टू द पावर 15 को पेटा, 10 टू द पावर 18 को एक्सा, 10 टू द पावर 21 को जेटा, 10 टू द पावर 24 को क्या, योटा। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से याद करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे आपको फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ का यूज़ है। तो चलिए क्विकली हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ, क्योंकि आपको सारी चीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सारी चीज़ की पीडीएफ मिलेगी, आप परेशान मत हुए, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहला बात यहाँ पे आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी एरर ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो, dimension of physical quantity are powers exponents to which base quantities are raised to represent that quantity. They are represented by square bracket around the quantity. Okay, तो देखिए, यहाँ पे डायमेंशन की डेफिनेशन है, मैं आपको नोट्स के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी सीबीएसई के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको क्लास 11 की एग्जाम देनी है, तो आपको डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखो, फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री, बेसिकली फिजिक्स की अगर हम बात करें, कभी भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ उसके एग्जाम्पल जरूर देंगे। आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा कि अगर किसी भी आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको उसमें ये भी बताना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल दे देंगे तो आपको सीबीएसई में मार्क मिलती है, क्योंकि सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग देती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, सीबीएसई मार्क्स देने में सबसे अच्छी बोर्ड है। अगर जो आपको मार्क्स उठानी है तो आपको लिखने आना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप पहले डिफिनेशन लिखोगे। अब देखिए, डिफिनेशन आपको पता चल गया, डायमेंशन क्या है। डायमेंशन है एक ऐसा चीज है जिसमें हम उसकी बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मास, लीटर और टाइम में, और उसकी पावर कुछ देते हैं, जितनी उसकी वैल्यू रहती है उसके अनुसार से, और इससे हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं डायमेंशन। ओके, तो देखो, अब जो डायमेंशन जो होती है हमारे टोटल, बेसिकली आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7 बेस क्वांटिटीज, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसे कि आपको पता होगा, पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बोलिए बस,
लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल कहते हैं। तो ये सारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। यही सारे 7 बेसिक क्वांटिटीज को लेकर के आगे डिराइव करके, ठीक है, आगे क्या करके डिराइव्ड करके ही आगे बढ़ा करके इसी चीज को डिराइव करके बाकी सारे जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी बने हैं, ओके, जिसकी आपके पास आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये सारी चीज इन्हीं सारी चीजों की डिराइव्ड फॉर्म है। आगे देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। बात करें तो वॉल्यूम को हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट में नापते हैं कि नहीं। तो लेंथ की एल लिखते हैं, ब्रेथ, देखिए कोई भी ऐसा चीज जिसको आप नाप सके उसको आप हमेशा क्या लेंगे, उसको हमेशा एल पे लेंगे। तो देखिए इसलिए यहाँ पे एल है, एल है, एल है, तो 3 बार एल हो गया, तो एल टू द पावर 3 हो गया हमारे यहाँ पे। अब आगे अब बात आ रही फोर्स की। फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास क्या होती है, मास एक, देखिए मास को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, टाइम की फॉर्मेट में जो भी रहेगी उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेंथ की वाली जितनी भी चीज रहेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मास को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, है कि नहीं। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर जो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, एक लेंथ है ना, तो इसको एल लिखेंगे। टाइम का क्या हम लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो इसको जब आप एल लिखेंगे, टी जब ऊपर जाएगी तो टी टू द पावर -1 आएगी ना, तो ये होगी एल टी पे -1। ओके, तो एल टी पे -1, यहाँ पे टी पे -1 हमने यहाँ पे दे दिया है कि नहीं। तो टाइम का टी हो गया। तो वेलोसिटी की तो आपके पास ये आ गई, लेकिन आपको क्या निकालनी है, आपको एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम, तो एल टी पे -1 तो आ गई, फिर ये टी ऊपर जाएगी तो फिर एक और बढ़ जाएगी, यानी कि एल टी पे -2 हो जाएगी। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला बना है, मास का मास रह गया और एक्सेलरेशन का हो गया एल टी पे -2। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखिएगा था, अदर डायमेंशन फॉर ए क्वांटिटी आर ऑलवेज जीरो। देखिए अगर जो आपको किसी भी फॉर्मूला में अगर जो मास, लेंथ, टाइम में से कोई एक चीज नहीं मिलती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बाकी सारी चीजों पे जीरो लगा देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम की डिफिनेशन क्या होती है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप टी पे तो टी छोड़ दोगे, लेकिन आपको डायमेंशन बस टी पे नहीं छोड़ना है। डायमेंशन लिखने का मतलब होता है आपको मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एम भी लिखना पड़ेगा, एल भी लिखना पड़ेगा, एल भी लिखना पड़ेगा और टी भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0 और टी की पावर 1 रहेगी। यानी कि यहाँ पे लिखे या फिर ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ती, ये आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशन है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, यही चीज यहाँ पे बताया गया। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ओनली लेंथ हैज 3 डायमेंशन, जैसे कि वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशन होती है, लेकिन मास और टाइम तो नहीं होती है। तो यहाँ पे मास और टाइम 0 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो m0 ऐसे दिखा सकते हैं आप। आगे आप बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला इज द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ दीज बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जितने सारे बेस क्वांटिटीज है वही सारे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाती है। ओके, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इज एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि उसकी जो डायमेंशनल फार्मूला रहे उसको इक्वेट करके जो हम इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी समझना कुछ नहीं, बस आपको ये टेबल समझनी है। फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है, ये उसका डायमेंशनल इक्वेशन है। डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जस्ट उसका फार्मूला। तो वॉल्यूम क्या होती है, V इज इक्वल टू एम एल टी, यानी कि यहाँ पे L3 होती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L क्यों लिखते हो ना आप, यही ना लिखते हो। जस्ट यही चीज यहाँ पे L पे 3 दी गई है, और मैंने बताया जब भी आप डायमेंशन लिखोगे तो उसकी अगर जो नहीं रहेगी तो भी हम उस पर 0 दे करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो जस्ट दोनों एक ही चीज, ये फॉर्मूला है, ये उसकी डायमेंशन है। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे बाय टाइम, तो बाय टाइम रहेगी, टी ऊपर चली जाएगी, -1 आ गया। फोर्स को उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी,
वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है, एक लेंथ है कि नहीं, तो एल लिखेंगे बाय टाइम, तो इसको जब ऊपर करोगे तो एल टी पे -1 होगी, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, एल टी पे -1 हो जाएगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। और एक और टाइम आपका यहाँ पे बचा हुआ है जो कि वेलोसिटी बाय टाइम आप लिख रहे हैं, तो जस्ट इसको अपोजिट करेगा, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पे आप डालिए, आपका यहाँ पे एल टी पे -2 आ जाएगा, तो टोटल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी पे -2। समझ में आया ना आपको? अगर जो किसी तरह का डाउट होगा तो दोबारा पूछिएगा। देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया फोर्स की डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए उससे पहले आपको जाना पड़ेगा एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का हो जाएगा क्या, वेलोसिटी हो जाएगा आपका एल बाई टाइम का टी, यानी कि एल टी पे -1, एक्सेलरेशन का ये हो गया ना। तो देखिए आपको निकालना है फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है कि नहीं, तो उसके लिए पहले आपको वेलोसिटी की जाननी पड़ेगी। तो वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे आप, एल लिखेंगे, टाइम ऊपर चला जाएगा तो टी पे -1, तो वी का वैल्यू हो गया एल टी पे -1, नीचे एक और टी है तो ये ऊपर जाएगा एल टी पे -2। तो इसी प्रकार से मास का आप एम लिखते हैं और इसका लिखता है एल टी पे -2, तो ये हो जाता है आपका फोर्स की वैल्यू। ओके, तो मास डेंसिटी, तो देखिए मास डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो इसी प्रकार से मास डेंसिटी की जो फार्मूला होगी वो आपका आ जाएगा एल पे -3 टी पे 0। आगे हम सारे फार्मूला की एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला हम सारे जितने सारे फिजिक्स में आपके आते हैं मैक्सिमम चीज़ के हम कवर कर लेंगे, जो कि आपको याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको हर एक चैप्टर में हर एक फार्मूला की डायमेंशन निकालने को भी मैं सिखाऊंगा, और जहाँ तक हो सके मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करने के लिए बताऊंगा। आइए दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, किस तरह से हम डायमेंशन को एनालाइज करेंगे। तो देखिए ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ जो है ना आपके एग्जाम में लिखने को आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ, ये सारी चीज़ आपको याद करके रखने, नोट्स बना के रख लेने हैं। तो देखो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम हो, यानी कि एम, यानी कि क्या होता है एम एल टी, यानी कि कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसका एम हो, तो m के साथ m ही जुड़ेगा, l के साथ l ही जुड़ेगा, t के साथ t ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, यानी कि या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है, तो इसमें आपको यही लिखना है कि जितने सारे डायमेंशन होते हैं उसको हम, देखिए ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को अगर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओ तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैंसल लाइक नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड, तो जैसा अलजेब्रिक नॉर्मल मेथड होता है डायमेंशन का, हम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई या फिर कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपको कोई इक्वेशन बनती है कोई फॉर्मूला में, ठीक है, तो अगर जो ऊपर में टी आ रही है नीचे में टी आ रही है, तो जस्ट आप इसको काट सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए एक चीज होता है क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन, इसकी फार्मूला होती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। तो देखो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अब आप इसको जब डायमेंशनल क्वांटिटी पे डालोगे तो सिंपल सी बात है, लेंथ है तो इसको आप एल में डाल दोगे, है कि नहीं, बाई इसको भी एल में डाल दोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, आगे भी जाकर के आप ये देखने वाले हैं। अब देखिए दूसरा तीसरा पॉइंट पाइए, इन मैथमेटिकल इक्वेशन क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड मस्ट ऑलवेज हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, तो ये भी सही बात है। आगे देखिए, आर्गुमेंट ऑफ ए स्पेशल फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथम एंड रेशियो ऑफ द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, तो देखिए जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे, फंक्शंस होंगे, या फिर लॉग में रहेंगे, या फिर रेशियो, इनका जो रेशियो रहेगा वो सारे का जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो क्या होगी, हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी। अगला पॉइंट देखिए, इक्वेशन आर सर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब देखिए आगे बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे कि आप डिस्टेंस समझिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम,
ये स्पीड को आप एल से डिटरमाइन करेंगे, तो डिस्टेंस को तो आप एल से डिटरमाइन करेंगे। स्पीड क्या होती है, एल टी पे -1, टाइम क्या होती है, टी होती है। तो यहाँ से एक टी से एक टी कट जाता है, इसलिए यहाँ पे एल आ जाती है। आगे देखिए, सिंस डायमेंशन कैन बी कैंसल्ड लाइक अलजेब्रा, तो डायमेंशन टी गेट्स कैंसल एंड बिकम इक्वेशन एल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का अभी हमने पढ़ा, जो स्पीड की होगी वही वेलोसिटी की होगी, यानी कि एल टी पे -1 इंटू टी। तो देखिए ये टी के पावर प्लस है, टी के पावर माइनस है, तो ये तो सिंपल सी बात है, कट जाएगी, तो यही एल बच जा रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़, ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में अगर जो डिफाइन करने को आएगा तो आपको इसी प्रकार से बताना पड़ेगा। तो आइए अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल ले। तो सबसे पहले हम जो कर चुके उसको भी लेते हुए चलेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं स्पीड की। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, स्पीड देखिए, डायमेंशन जाने के लिए सबसे पहले आपको एसआई यूनिट जाननी पड़ेगी। तो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं। तो डिस्टेंस का एल होता है, टाइम का टी होता है। तो इसको आप बिग ब्रैकेट पे डालोगे, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहते हैं, तो हो जाएगा एल टी पे -1, है कि नहीं। तो ये एक डायमेंशन हो गई। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की हम क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं, ओके, क्योंकि दोनों तो एक ही क्वांटिटी। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है कि नहीं। तो वेलोसिटी की अभी आप निकाल चुके हैं, कितना है, एल टी पे -1, ठीक है। अब यही आपको पता है टाइम की क्या होती है, टी है। तो यही टी जब ऊपर जाएगी तो क्या करते कि एल टी पे एक और पावर जुड़ जाएगी, तो एल टी पे -2 हो जाएगा। यही हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में हम सीखेंगे फोर्स की। तो फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से मास का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की अभी आप निकाल चुके हो, क्या है, एल टी पे -2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा एम एल टी पे -2, क्लियर है। पांचवा पॉइंट पे हम देख लेते हैं। अब आपका आएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ की फॉर्मूला आपको याद करके चलनी है। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का हो जाएगा आपका m, वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी पे -1। तो क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन, एम एल टी पे -1, है कि नहीं। तो इतना नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पेज पे चल। तो हमने 5 देख लिया, अगला आ जाएगा आपका छठा नंबर, ठीक है। तो छठे नंबर में हम सीख लेते हैं वर्क का। वर्क, वर्क की डिफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का भी हमने निकाला, क्या निकाला, एम एल टी पे -2। तो इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल होगी, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क की डायमेंशन, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। सातवें नंबर पे हम आ जाते हैं। सातवें नंबर पे हम लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर, ओके। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होती है, सिंपल सी बात है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने लिख लिया। फोर्स का होता है, अभी आपने सॉल्व किया, एम एल टी पे -2। एरिया, एरिया यानी कि किसी चीज़ के स्क्वायर को हम एरिया कहते हैं, यानी कि किसकी स्क्वायर, एरिया क्या है, एक लेंथ है, तो हम लेंथ की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको भी आप बिग ब्रैकेट के अंदर डालिए। जब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगी तो एम एल पे -1 आ जाएगी, टी पे -2 ही रहेगी। क्लियर है, समझ में आ गया ना आपको। ये एल है, एक एल से एक पावर कट जाएगी, है कि नहीं। तो यही एल जब ऊपर जाएगी तो -1 पे चली जाएगी। तो यही चीज़ हमने डिफरेंस आगे डिफाइन किया था कि हम डायमेंशन को अलजेब्रिक फॉर्म में काट भी सकते हैं। आठवें नंबर पे अब आ जाइए। आठवें नंबर पे हम सीख लेते हैं टॉर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क की फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, तो टॉर्क को हम कहते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की अभी आप निकाल चुके हैं, क्या है, एम एल टी पे -2। तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर डालिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, जस्ट ये एल होती है।
तो इसको जब आप पूरा लास्ट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पे -2। अब आप एक चीज़ देखिए, वर्क और टॉर्क, इसकी क्या हो गई, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। तो जितने सारे सेम है उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा ताकि आपके लिए इजी रहे। टॉर्क आप सीख लिए। आगे हम सीख लेते हैं 9वें नंबर पे स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, सेम फोर्स बाय एरिया। प्रेशर और स्ट्रेस एक तरह का होता है। अगर जो आप इसे फिजिकल लाइफ में भी लेंगे तो प्रेशर और स्ट्रेस को एक जैसे को रिलेट कर सकते हैं। आप बोलते हैं ना बहुत प्रेशर हो गया है, ठीक है, बहुत प्रेशर हो रहा है दिमाग पे, और स्ट्रेस, इसमें भी आपको प्रेशर ही होता है। तो फोर्स बाय एरिया, ओके। तो सेम उसका आप लिख लीजिएगा, मैं इसको सेम कर देता हूँ, सेम एज प्रेशर। 10वें नंबर पे देख लीजिए, 10वें नंबर पे हम करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन का अभी अभी मैंने आपको डिफाइन किया था एग्जाम्पल में, आपको याद होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, यानी कि 1 कट जाएगा ना लेंथ से लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। तो देखिए 10 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम 10 से आगे कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं सीबीएसई में, फर्स्ट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड में भी इसे शेयर करिए और स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे अच्छा तैयारी अगर जो कहीं होगा तो इसी चैनल पे होगी आपको, ठीक है। नई चैनल है, आपकी सपोर्ट चाहिए, बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल बन जाएगी, ओके। तो चलो मिलता है अगले वीडियो में, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।